अतशहीन व अजमईन मिनल फ़ना इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो शुरू करते थे, सुनाते थे और इमाम जब सुन लेते थे तो जब मसीहा होता था तो इमाम भी गिर जाया करते थे, घरवाले भी गिर जाया करते थे, और जब कसीदे पढ़े जाते थे तो इमाम भी खुश होते थे और घरवाले भी खुश होते थे। और जब हमारे इमाम खुश हो जाते थे तो अपनी जेब में हाथ डालते थे और एक दफ़ा में जितना निकल आया लो ये पुरानी खराब, और फिर कहते थे कि हक तो ये है कि तुमने जितना पढ़ा है मैं उसकी उजरत दे नहीं सकता। एक सलवात पढ़िए तो हम आइए शुरू एक ऐसे तालिब इल्म और शख्सियत के इसारे सवाब की मजलिस है कि जो यकीनन अपनी मिसाल आप था, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा है, बड़ी मुश्किल से होता है। खुदा आलम उनके वालिदैन को खुशियाँ नसीब करे, दोनों से नजात दे,
ये मजलिस अज़ा, ये फर्श अज़ा, ये ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से मरने वाले के अज़ाब में कमी वाक़ई होती है। जिसके सोइएगा नहीं, आप पहले बताए थे, हम कोई सोएगा नहीं वरना कभी सोएगा। जागते रहिएगा, जितना ज़्यादा जागेंगे उतना कम पढ़ोगा, और जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा पढ़ोगा। जब तक आपको जगा न ले लो पढ़ रही रहूँगा, चाहे वो 9 बजे चाहे 10 बजे। इतना सोच के सुनिएगा कि जाग के सुनना है और बोल के सुनना है। वहाँ पे लोग सर हिलाते हैं जहाँ पे ज़बान नहीं रखते। वहाँ पे लोग सर हिलाते हैं जहाँ पे साहिब ज़बान नहीं होते, मगर जहाँ साहिब ज़बान ही होते हैं वहाँ पे ज़बान हिलाते हैं, इतना बड़ा सर नहीं हिलाते। एक सलमान पढ़िए पर मोहम्मद वाले तो सर के मुकाबले में ज़बान को छोटी है ना, लिहाजा ज़बान को हरकत दीजिए, ज़बान को हिलाइए। मैं अपना बयान, अपना खिताब यहाँ से शुरू करने लगा हूँ कि खुदा बंदे आलम ने अपने रसूल के हवाले से एक अहम पैगाम दिया है। और किस किताब में दिया है? जोग्राफिया की किताब में, मैथ की किताब में, इंग्लिश की किताब में, हिंदी की किताब में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, नो, किसी चीज़ में नहीं। किस किताब में पैगाम दिया है? उस किताब में पैगाम दिया है जिसमें दुनिया का हर इल्म है, जिसमें दुनिया का हर इल्म मौजूद है, जिसे कुरान मजीद कहते हैं। ये कुरान क्या है? ये कुरान नूर है, ये कुरान हक है, ये कुरान तिबियान है, ये कुरान बयान है, ये कुरान फुरकान है, ये कुरान हकीम है, ये कुरान मुबीन है, ये कुरान मजीद है, ये कुरान हमीद है। इस कुरान मजीद की शान ये है कि ये कुरान जिक्र है, ये कुरान फिक्र है, ये कुरान तदब्बुर है, ये कुरान तअक्कुल है। इस कुरान मजीद की शान क्या है? इस कुरान में शिफा भी है, इस कुरान में हर मर्ज़ की दवा भी है। जुमला सुनिएगा, इस कुरान में शिफा भी है, इस कुरान में हर मर्ज़ की दवा भी है। यही कुरान कुछ के लिए तवल्ला है और कुछ के लिए एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो खुदा बंदे आलम ने कुरान मजीद में पैगाम दिया, जिस कुरान की शान ये है कि शिफा भी है, रहमत भी है, ठीक है, हर मर्ज़ का इलाज भी है। उस कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने हबीब के हवाले से एक पैगाम दिया है। बगौर सुनिएगा, बहुत कम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, को तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ये कह रहा है कि देखो मेरा रसूल जिसे मैंने तुम तक रसूल बनाकर भेजा है, जिसे मैंने नबी बना के भेजा है, जिसे मैंने अपना हबीब बनाकर भेजा है, इसके नक्शे कदम पे चलो, इसकी पैरवी करो। मैंने कहा मेरे महबूब, इसके नक्शे कदम पे चलना क्या है, इसकी पैरवी क्या है, इसका उसवे हसना होना क्या है? तो अल्लाह ने कहा उसको मैं दूसरे लफ्जों में बयान कर देता हूँ। अभी मैं तमहीद बना रहा हूँ, तमहीद, और इंशाअल्लाह आप मेरी सुन रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा भी। तो मैंने कहा मेरे महबूब, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा हबीब नमूने अमल है। तो अल्लाह ने कहा नमूने अमल होने का मतलब ये है कि मेरा हबीब जो दे उसे रख लो। सुनिए
ये है कि आपने जेब से 1500 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया। 1000 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया। 5000 रुपया निकाला, मौलाना को दे दिया। किसी और को कैसे नहीं पैसा दे दिया आपने। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये है कि आपने उसको लिफाफे में बंद कर दिया। आप इतने ताज्जुब से देख रहे हैं, भाग रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई। तो एक रास्ता तो ये है कि आपने दिखा के दे दिया, एक रास्ता ये है कि आपने लिफाफे में बंद करके दे दिया। दिखाने में और लिफाफे में बंद करने में क्या फर्क है? दिखा दिया यानी कि वो चीज ना आ पाई जो लिफाफे में रख के देने में होती है। समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? ये तहजीब है हमारे यहाँ। लीजिए और आगे आप बढ़िया दूसरी मिसाल दूं आपको। मिसाल के तौर पे आपने टेलीफोन किया। टेलीफोन ये किया कि अजहर मेहदी मैं तुम्हें यहाँ से एक जोड़ा कपड़ा भेज रहा हूँ शेरवानी का, तवज्जो फरमाइएगा, और वो तुम तक नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा फिर? कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा। जरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहने लगे दर्जी के पास पहुंचेगा, कपड़ा पहुंच गया, शेरवानी सिल गई, अब वो आप तक पहुंच जाएगा। तवज्जो रखिएगा। और एक रास्ता ये है कि भरे मजमे में कोई साहब गिफ्ट लेके आ गए कि मौलाना ये आपके हवाले, ये मैं आपको हदिया कर रहा हूं। अब अंदर क्या है? कपड़ा है, मगर लोगों के सामने ये मैं आपको हदिया कर रहा हूं। तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैंने एक हदिया वो कबूल किया जो मुझे फोन पर दिया गया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक हदिया वो है जो मुझे फोन पर दिया गया, एक हदिया वो है जो लोगों के सामने दिया गया। अब मुझे बताइए दोनों में फर्क है कि नहीं है? अब जब अल्लाह कह रहा है मेरा रसूल जो दे उसे ले लो, तो मुझे बताओ जो रसूल अल्लाह ने दिया वो दिखा के दिया या बिना दिखाए दिया? ऐसे बात नहीं होगी मेरा। देखिए कुरान आपके पास है ना, कुरान किसने दिया? कुरान रसूल अल्लाह ने दिया। दीन है, किसने दिया? रसूल अल्लाह ने दिया। शरीयत है, किसने दी? रसूल अल्लाह ने दिया। काबे को किबला माना, किसके कहने से? रसूल अल्लाह के कहने से माना ना आपने। दोज़ख है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। जहन्नम है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। जन्नत है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। कौसर और सलसबील है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। और जब दूध की नहरें जारी हुई तो किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। मीज़ान है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। खुले सिरात है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। हिसाब किताब है, किसके कहने से माना? रसूल अल्लाह के कहने से माना। मैं कहूँगा ऐ मेरे अंधों मुसलमानों, इतनी चीजें तुमने अल्लाह के रसूल से दी, अल्लाह के रसूल ने दिखाया या यूं ही दे दिया? कहाँ दिखाया? नहीं, यूं ही दे दिया। मैंने कहा वही रहना, पूरे मजमे को साथ लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ आदम को क्यों माना? कहा रसूल अल्लाह के कहने से। दिखाया था? नहीं, बस दे दिया, ले लिया। और जिसको दिखा के दिया उसे भूल गए। अच्छा, यहाँ तक बात जब हो गई तो आइए जरा सा बैठ के जरा सा गुफ्तगू हो जाए, कुछ गुफ्तगू शुनीद हो जाए। अच्छा जी,
तशरीफ फरमा हो गया। मैंने कहा बताइए आदम लिखूं या हजरत आदम लिखूं? कहाँ बैठा मेरे भाई, सर को ना हिला हो, बताए हुसैन का रास्ता है, सर को हिला के नजर करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग यहाँ बैठ करके सर हिलाते जबान नहीं बोलते हैं। मैं किसी घूमने के दरमियान थोड़ी पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह सब बोलने वाले हैं। और अली का जिक्र तो ऐसा है कि गूंगों को भी साहिब ज़बान। आदम लिखूं या हजरत आदम? कहने लगे हजरत आदम। मैंने कहा बस हजरत आदम। कहने लगे नहीं मौलाना साहब, अभी आपको तहजीब नहीं पता, अभी आपको तमीज़ नहीं पता, इस्लाम का कोई हुरूफ नहीं पढ़े आप। मैंने कहा बहुत कुछ पढ़ा है, बताइए तो जरा मुझे सलीका सिखाइए, तहजीब से आशना कराइए, बातमीज़ बनाइए। कहने लगे सुनिए, क्योंकि नबी का नाम है लिहाजा ना तो फकत आदम लिखा जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, फर्श पे बैठे बैठे अर्श की सैर ना कराऊं, मैंने जुमला कहा आपके सामने और आप हज़रात की तवज्जोहात मेरी तरफ मुकम्मल तरीके से कभी पढ़ूंगा, वरना भी कोई और बात सुना के उतर जाऊंगा। लेकिन जो पढ़ रहा हूँ कसम खुदा की दो काम नहीं चार काम है। सुनो आज आदम ना तो फकत आदम लिखेंगे ना फकत हजरत आदम लिखेंगे। मैंने कहा फिर क्या लिखेंगे? कहने लगे ये लिखेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कहने लगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये बताओ ये अलैहिस्सलाम क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा ये बताओ आदम से काम नहीं चलता, हजरत आदम से चीज नहीं बनता, ये अलैहिस्सलाम क्यों लिखा रहे हो? नूह से काम चल जाएगा? नहीं, हजरत नूह से नहीं। फिर नूह अलैहिस्सलाम। इब्राहिम से काम चलेगा? नहीं, हजरत इब्राहिम से नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी समझ लिया। मैं कहां तक अल्फाजी करता हूं आपके सामने। खुलासा ये है कि वो इस बात पे तैयार हुए कि मौलाना यूं लिखा जाएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये बताओ ये हर नबी के सामने तुमने अलैहिस्सलाम लगाना क्यों शुरू कर दिया? कहा उसकी वजह ये है कि इनके सामने इसलिए अलैहिस्सलाम लगाया जाता है क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह का सलाम आया था। आज सोच के पढ़ रहा हूं कि मुझे सब जो कुछ पढ़ना है, जो आज सीखा है वो सुना रहा हूं। इसलिए कि तालिबे इल्म की मजलिस, आलिमाना मजलिस होनी चाहिए। इसलिए मेहनत से पढ़ रहा हूं और जी से पढ़ रहा हूं, लगन से पढ़ रहा हूं। खुदा बंदे आलम उस मरहूम के ऊपर अपनी रहमतों का साया बाकी रखे। सलमान पढ़ी बात को आगे क्या बात। इन पर अल्लाह का क्या आया था? सलाम आया। जितने नबी हैं सबको अलैहिस्सलाम कहने का जवाब ये मिला क्योंकि अल्लाह की तरफ से सलाम है। अब जितने भी नबी हैं इन तमाम नबियों में दो नबी ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हुआ। क़िबला तशरीफ़ फरमा भाई फरमा। एक हजरत इब्राहिम और एक हजरत मूसा। हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा इनका तज़किरा तमाम नबियों में सबसे ज्यादा कुरान मजीद में हुआ। अब
आप सोच रहे होंगे और सोचने का मसला भी है कि आखिर इन्हीं का तज़किरा सबसे ज़्यादा क्यों होगा। तो इसका जवाब यह दिया उलमा ने कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मरतबा इन दोनों नबियों का तज़किरा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने के सुपर पावर से टक्कर ली थी। और अदालत भरी समाहत में समझना आपको है, बोलना अंदाजा ये लगाना है मेरा मजमा कहाँ बोलेगा, कहाँ मुझे चुप होना है, ताकि ये कैमरा का आपको दिखाए कि कितने लोगों ने कितनी गाली है। नबी आखिर अब्दुल्ला का यतीम, आमिना का लाल, सहरा का बाबा, इनके हवाले से कुरान कहता है जो भी बोले। जहां तक आवाज जा रही है बगैर किसी इख्तिलाफी गुफ्तगू के, सुन्नी उलमा ने लिखा, उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि अल्लाह का हबीब यानी मोहम्मद जहां से गुजरते थे, जिस रास्ते से गुजरते थे, 3 दिन तक वहां से अगर कोई गुजर जाता था तो कहता था लगता है यहां से अब्दुल्ला का नाम। जहां से गुजरता था, सुन्नी तारीख कहती है, तो वहां का गुजरने वाला इंसान 3 दिन तक जो गुजरता वो ये कहता लगता है कि यहां से नबी आखिर अब्दुल्ला का नाम मोहम्मद गुजरा है। जुमला दे रहा हूं, अब्दुल्ला का नाम मोहम्मद गुजरा है। इसी एक जुमले पे पूरी मजलिस है, यानी कि मोहम्मद के कदम, मोहम्मद का वजूद, मोहम्मद का सरापा, मोहम्मद का बदन, मोहम्मद की बॉडी, मोहम्मद का जिस्म ये बता देगा कि कौन खुशबूदार है। 3 दिन तक सुनिएगा, 3 दिन। अच्छा ये यार बड़ी खुशबू आ रही है, ऐसे होता नहीं मस्जिद में क्या है, अल्लाह ने कहा कि जब आप मस्जिद में जाओ तो अपने आप को सीना को यानी थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो, बाल और सही कर लो, कंफर्म भी कर लो, ताकि अल्लाह की बारगाह में जाओ बिल्कुल फिट फाइट होकर जाओ करना, तो अल्लाह को अच्छा लगे मेरा बंदा मेरा मेहमान। अब मोहम्मद की शान आप देखिए। अरे भैया तुम ये कहते हो मोहम्मद का सुरमा मशहूर है, तुम तो फजीलतें कम करने पर तुले हुए हो, हम बढ़ाने पर लगे, तुम कम करने पर लगे हो। अरे मोहम्मद सुरमा क्यों लगाएंगे भाई, वो जिस खाक को लगा ले वो सुरमा बन जाए। मोहम्मद सुरमा नहीं लगाते थे, अगर खाक को भी उठा के अपनी पलकों पे रख ले तो वो सुरमा बन जाए। इनकी वजह से इज्जत है, जितनी चीजों पे इज्जत मिली इनकी वजह से, ये उनकी वजह से बाइज्जत बने। कौन सा परफ्यूम लगाते थे, चमेली का, गुलाब का, किस चीज का था, कोबरा था, क्या था भाई, कौन सा परफ्यूम लगाते थे, कौन सा खुशबू लगाते थे, कैसी माशाल्लाह खुशबू थी।
मैं कहाँ की बात कहाँ ला रहा हूँ खींच करके। अगर मेरा मजमा मेरे नुक्ते पे दांत न दे, खाली मेरी फिक्र पे दांत दे दो, समझ लो मैंने मजलिस पढ़। ये तय हो गया कि मोहम्मद का जिस्म ऐसा है कि जिससे खुशबू आती है। ये तय हो गया ना, मोहम्मद के जिस्म से क्या आती है? बोलो, खुशबू। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद के जिस्म से खुशबू आती है। अब आओ तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। एक बाप है याकूब, मदद की जा सके। जनाब याकूब कनान में, जनाब यूसुफ के भाइयों से कहते हैं कि बेटा जाओ अब जा करके अजीज मिस्र से मेरा नाम बता करके गंदू लेके आ। बड़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ूंगा भी ऐसे ही कि आप सुनिए ऐसे ही, मुझे पता लगे कि आप तारीख सुनना जानते हैं और मंजर से मंजर को मिलाना जानते हैं। बेटे गए ऊंटों पे सवार होके, अपने अपने घोड़ों पे सवार होके पहुंचे। कहां से आए हो? कनान से। किसने भेजा है? याकूब ने, नबी खुदा ने। अभी इनके भाइयों को यह नहीं पता है कि जो अजीज मिस्र है वो हमारा सगा भाई है। अभी ये नहीं मालूम है कि जो हाकिम मिस्र है वो हमारा भाई है। कुछ नहीं जानते, वह इतना जानते हैं बादशाह है मिस्र का, हाकिम है अजीज मिस्र, वह इतना जानते हैं। अभी हकीकत से नावाकिफ है। अब क्या हुआ? जब पहुंचे, कहां से आए हो? कनान से। अच्छा, खुलासा कर रहा हूं कसम खुदा की सारी बात, वरना तफसीली बात है बहुत है। अब न जाने क्या ऐसा हुआ जब वहां से गंदू मंदू लेके आ गए। अब एक बाप की मोहब्बत ने कहमाया, कहा बेटा फिर जाओ, क्योंकि गंदू खत्म हो गया, दोबारा जो है। अब जब दोबारा गंदू लेने के लिए आए तो ये कहने लगे कि हमारा बाबा है जिसका नाम याकूब है। ये किससे कह रहे बताओ? गंदू बांटने वालों से। गंदू बांटने वालों से नहीं। अब इनकी मुलाकात हुई अजीज मिस्र से, यानी यूसुफ से। यूसुफ के भाइयों की मुलाकात, अरे बोलो, यूसुफ से हुई। ठीक है, यूसुफ के भाइयों की मुलाकात यूसुफ से हुई। हमारा बाबा, उसका एक बेटा खो गया था तो उसके गम में बहुत परेशान है। बात ये कर रहा हूं कि जिसमें मोहम्मद से खुशबू आती थी, किस्सा सुना रहा हूं यूसुफ का। ये कैसी कहावत है भाई, मिलाना चाहता हूं मैं आपके सामने। जब बेटे ने सुना, यूसुफ ने सुना कि मेरा बाबा मेरे गम में नाबीना हो गया है, आंखें सफेद हो गई हैं, तो क्या कहा? कहने लगे लो ये मेरी तमीज ले लो और तमीज लेके जाओ, उनको दे देना, हो सकता है कि उनको कुछ तसल्ली मिल जाए। अब जुमला नजर करना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि जनाब यूसुफ ने यह भी बता दिया कि मैं तुम्हारा कौन हूं। मैंने खुलासा कर दिया, बस अब इससे ज्यादा आपको नहीं कर पा सकता। बता दिया कि मैं याकूब का बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। ये कमीज लेके जाओ, मेरे बाबा याकूब को दे देना। इस कमीज के जरिए से उनकी आंखों में बीनाई आ जाएगी, जिसमें मोहम्मद से खुशबू आती थी। उधर से बेटे कमीज लेके चले, तीनों रास्ते पे थे। जनाब याकूब ने
अच्छा करीब आ गए, तमीज को उठाया, चूमा, सूंघा, आंखों से लगाया, रोशनी वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई। अरे जब यूसुफ के हाथों से, जिस्म से, मसली हुई कमीज से रोशनी वापस आ सकती है तो रबाब के लाल अली असगर के धुएं से क्या बात। अब जुमला नजर करना चाहता हूँ, अकीदत से नवरेज जुमला। कमीज आई, शिफा मिली, आंखों में क्या आ गई? रोशनी आ गई, आंखों का खोया हुआ नूर वापस आ गया। जैसे ही कमीज लगाई, घर वालों ने देखा, खवातीन ने देखा, ये मेरे बाबा तो ठीक है, मेरे बाबा बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब जुमला नजर कर दो मेरे अजीजों, ये है यूसुफ और ये है कमीज और ये बाप की आंखें, यानी कि वो यूसुफ जो अजीज मिस्र होने के बाद अपने बाप के लिए शिफा करता है, उसे यूसुफ कहते हैं। और जो बेटी बचपन में अपने बाप के लिए चादर के बेटी चादर यमानी चले गए। शहजादा आया, छोटा शहजादा, नाना की खुशबू महसूस कर रहा, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हदीसे के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ और न ही हदीसे के साथ मजलिस पढ़ रहा हूँ। मैं खुशबू साबित करना चाहता हूँ, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। माता ग्रामी जैसे मेरे नाना रसूलुल्लाह की खुशबू, हाँ तुम्हारे नाना तेरे के साथ आराम कर गए। चादर हुसैन आए अपने नाना की खुशबू, अली आए रसूलुल्लाह की खुशबू। ये है क्या, मुझे बताइए आप, ये है क्या? कुछ समझ में आ रहा है आपकी कि जो आ रहा है यही सवाल कर रहा है? भाई दो सूरतों से बात खाली नहीं है। या तो ये मानो कि इतनी ज्यादा खुशबू थी कि उसके अलावा कुछ सूंघा ही नहीं जा रहा था, या तो ये मानो इनके पास कुछ ऐसा था। सहाबियत इतने बड़े तारीख का नाम है,
बड़े तोहमतें, किस किस चीज़ का जवाब, किस किस बात का जवाब। अब मैंने मिजाज ही कुछ ऐसा बना लिया है कि अपनी हर मजलिस में एक नए एतराज़ का जवाब जानबूझ के दें, ताकि हमारे जो नौजवान भाई हैं वो ज़माने मुस्तकबिल के लिए अपना असलहा तैयार कर लें कि कभी कोई अजीज का नाम उठा नहीं पाए। इसलिए कि हुसैन अरबी जुमला सुनना पड़ना तवज्जो, हुसैन फर्द का नाम नहीं है, हुसैन फर्द का नाम नहीं है, हुसैन नजरिए का नाम है, हुसैन जात का नाम नहीं है, हुसैन शख्सियत का नाम है। हुसैन जात नहीं है, हुसैन शख्सियत है, हुसैन फिक्र का नाम है, हुसैन जिक्र का नाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोचता ये हूँ कि थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी हो जाए जो हमारे माशरे के लिए ज़्यादा मुफीद हो। हुसैन जो करबला में आए थे 72 को साथ लाए थे, 72 को, और गिनती भी मेरे अजीजों इतनी खूबसूरत है कि चाहे 72 पढ़ दो चाहे 73 पढ़ दो। इस जुमले पे जो जो लोग बोले हैं कसम खुदा की मेरा दिल खुश हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि जब खतीब चीखे तभी आप बोले, जैसे मामूली चीज कि हुसैन जो 72 को लाए थे, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है। होता ये है छोटा बच्चा हो तो रो देता है, किसी भी एंगल से देखो 72 बेहतर है, अगर रो देते तो 72 होते। असली हुसैन अपने साथ 72 साथी नहीं लाए थे, 72 सांचे लाए थे। हुसैन अपने साथ मजूले बदलना समझना आपका काम है। हुसैन अपने साथ 72 साथी नहीं लाए थे, 72 सांचे लाए थे, और वो सांचे इतने खूबसूरत थे कि कोई 6 महीने का सांचा था। जिस साचे में जिसे डाला वैसा बन गया। एक सईफी का भी साचा था, मगर जब सईफ को डाला तो वो जवान था, जिसे हबीब इब्ने मज़ाहिब कहते हैं। बस अब नहीं पढ़ सकता इसे। पहचाने आप कि रसूल कौन है, हुसैन कौन है, अली कौन है। और जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में यह जिक्र आएगा, ये जिक्र है। और जिस दिन आप पहचान जाएंगे उस दिन आप सर उठा के चलेंगे, सर को झुका के नहीं चलेंगे। का क्या फायदा होता है, आज़ादारी का क्या फायदा होता है, तरह तरह के क्वेश्चन मार्क हैं। भाई देखिए, अगर आप बेदार हैं तो मैं जुमला करूँगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, जाहिल हूँ, कुछ नहीं जानती कि आज़ादारी क्या है, आज़ादारी का फ़ायदा क्या है, मजलिस क्या है, मजलिस का फ़ायदा क्या है। तो मुझे इतना बता दो इतिहास करने वालों,
तुम मासूम हो या गुनहगार? नजाकत को समझना मेरे जुमले की, बोलोगे जरूर अगर नजाकत को समझ गए। मैंने कहा बताओ तुम मासूम हो या गुनहगार? कहने लगे मासूम तो बस 14 हैं। तुम क्या हो? गुनहगार हैं। अगर गुनहगार तस्लीम ही कर लिया तो गुनाहों को कम करो ना, ज्यादा क्यों कर रहे हो? ये इतराज करके गुनाहों को ज्यादा क्यों कर रहे हो? कम करो। और जहाँ तक तुम्हारा ये सवाल है मजलिस आप क्यों करते हैं, तो इतना सुन लीजिए आप जनाब जिले सुहानी, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम मजलिस इसलिए नहीं करते कि हम बताएं दुनिया वालों को कि हुसैन क्या है, जिक्र मौला क्या है, जिक्र अहले बैत क्या है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद क्या है। फिर क्यों करते हैं मजलिस? हमने कहा मजलिस 1 घंटा इसलिए करते हैं ताकि इतने बड़े मसले को 1 घंटे तक गुनाहों से बचाते रहें। और जो यहाँ पे गुनाह का सोचे उससे बड़ा दुनिया में बदकिस्मत कोई नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ सवाल ही सवाल है, यहाँ गुनाह का गुजार नहीं है मेरे अजीज। और आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, यहीं से मैं बाहर मसला में आ जाऊँ कि देखिए ये मजलिस आज़ा जो है ना, ये बहुत लंबी चीज़ है, न तुम्हारे पास इतनी समझ में गुसात है कि हम समझा सके और न ही हमारी ज़बान में इतनी तासीर है। लेकिन अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो आओ, आज मैं भी सुनाने को तैयार हूँ। तुम्हारा ये कहना कि मजलिसें ना हो, शोर होता है, हंगामा होता है, कसम खुदा की दुनिया के हर शोर से दिल मुस्तरिब हो जाता है, ये तन्हा जिक्र हुसैन का शोर है। ये तन्हा जिक्र हुसैन का शोर है, जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ चैन मिलता है, जहाँ आराम मिलता है। दुनिया के शोर में सुनो, दुनिया के शोर में जागते हुए बच्चे, सोते हुए बच्चे जाग जाते हैं, मगर यहाँ के शोर में जागते हुए बच्चे सो जाते हैं। क्या कह रहे हो? शहजादी के दुआओं के सकते में, उसकी चादर के सकते में तमाम मज़ादारों की इज्जत नामोशियत ये इज्जत बचाने के लिए हुसैन ने पूरा घर कुर्बान करबला में ऐसा घर कुर्बान किया कि आज तक तारीख में इसका हमें जवाब नहीं। रवायत को जुड़े हैं कि करबला के मैदान में हर बेबी अपने अपने लाल को आमादा कर रही थी, हर बेबी अपने अपने लाल को तैयार कर रही थी कि जाओ और हुसैन पर जान को दे, जाओ हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान। एक ऐसे नौजवान की वजह से आज़ादारों जो अपने बाप की आंखों का तारा था, अपनी माँ का नूरे नजर था। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देखो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे दरमियान नहीं है, लेकिन ज़रा इतना सोच लो तुम्हारा बेटा अली अकबर से ज़्यादा कीमती नहीं, तुम्हारा बेटा कासिम से ज़्यादा कीमती नहीं, तुम्हारा बेटा अली असगर से ज़्यादा कीमती नहीं। वो अली असगर, वो अली अकबर और वो कासिम कि जो करबला के मैदान में अपने बाबा के जान को कुर्बान करते रहे। रवायत के जुमले हैं मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि अब मैं यहीं से मसाइब को बहुत मुख्तसर करके बोल दूँ कि हुसैन ने अली असगर का भी लाशा उठाया, हुसैन ने कासिम का भी लाशा उठाया, हुसैन ने अली अकबर का भी लाशा उठाया। मगर मैं आपको ज़रा सा हालत बता देता हूँ, मैं इस्तेमाल कर देता हूँ कि जब अली असगर का लाशा हुसैन ने उठाया था तो ये लाशा था तो 6 महीने का, मगर इतना वजनी हो गया तो मेरे मौला कभी इसे लेके आगे बढ़ रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब अली अकबर का जनाजा उठाया तो एक मर्तबा कमर जवाब दे गई
जब जनाब कासिम का जनाजा करबला के मैदान में बिखरा हुआ था, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जालिमों ने इस तरीके से लाश को पामाल किया कि मौला हुसैन पहचान नहीं पा रहे कि मेरा कासिम कहाँ है। मौला हुसैन ढूंढ नहीं पा रहे थे कि मेरा कासिम कहाँ है। रवायत बताती है कि जब हुसैन को कासिम नजर नहीं आए तो मेरा मौला एक टीले की बल्ली पे और वहां से कहता, मेरे लाल कासिम, मैं तुम्हारा चचा आवाज दे रहा है, बस ये सुनना था कासिम की लाश के टुकड़े बदल दोगे। आए चचा। हुसैन ने अपने सर को उठाया, कासिम के लाश के टुकड़े के करीब आए, लाश के टुकड़े को अबा के दामन में समेटा, अबा के दामन में समेटा और फिर उसको एक गठरी की शक्ल बना दी, एक गठरी की शक्ल बना दी और खैमागाह की तरफ लेके जाने लगे। दुश्मन ताना दे रहे हैं तो हुसैन क्या क्या झेलोगे, हुसैन क्या क्या बर्दाश्त करोगे। अकबर को मार दिया गया, अब्बास को मार दिए गए, क्या क्या बर्दाश्त करोगे। हुसैन ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुसैन की नजर खाली इस बात पे है कि उन्हें फरमा के पास कासिम के टुकड़ों को पहुंचा दिया जाए। हुसैन ने गठरी उठाई, खैमागाह में लेके आए। जनाब सकीना ने कहा, अरे मेरे बाबा, ये गठरी में क्या है? कहा, तुम्हारा भैया कासिम। सकीना ने कहा, बाबा, मेरा भैया तो चल के गया था, ये टुकड़ों में कैसे बढ़ गया? अरे बाबा, जालिमों ने मेरे भैया अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना ज़ियारतहु व शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सही से अज़ाब कबूल फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, सबकी नेकी हयात इस मजलिस को कबूल फरमा, इसके सवाब और उम्मीद पूरी को सारे सवाब फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मज़ार कर मुक़द्दस जहाँ जहाँ शिया ने मेरे कबार नमाज़ से काबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, दुश्मनान आज़ादारी को निस्तो नाबूद, जो तेरे लाल की अज़ा रोक रहे हैं उन्हें अगला साल नसीब न हो। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हम सबसे मज़ीद इम्तिहान न ले, हकीकी वारिस दमे हुसैन का ज़हूर फरमा, मुझे आखिर के ज़हूर में ताजीर फरमा, शुमार